दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा के अम पर बुज़दिलानवार नौशहरा में दारुल उलूम हकानी आकोड़ा खटक में धमाका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खुदकुश था। मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद, 20 से जायद अफराद जख्मी हुए, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारे और फोरेंसिक टीम्स मौके पर मौजूद हैं। शवाहिद इकट्ठे कर लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि मदरसे की सिक्योरिटी के लिए 25 एहलकार मामूल के मुताबिक तैनात थे। नमाज जुमा की वजह से मजीद सिक्योरिटी भी फराहम की गई हैं। ऐनी शाहिद का कहना है कि धमाका नमाज जुमा के फौरी बाद हुआ। मदरसे की छत का एक हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। मलबा गिरने से कई अफराद जख्मी हुए। दारुल उलूम हकारिया पर हमले में खारिजी और उनके सरपरस्त मुलव्वस। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला फितना अल खारिज के दहशतगर्दों ने किया। मौलाना हामिदुल हक हकानी को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक हकानी ने गुज़िश्ता माह ख़वातीन की तालीम के हवाले से 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानी पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ दी गई थी। नमाज जुमा के दौरान धमाका इस बात की खुमाजी करता है कि फितना ख्वारिज, उनके पैरोकारों और सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। अफगान असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का पाकिस्तान ने मौक़िफ़ तस्लीम। अमरीका ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार दे दिया। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का भी जिम्मेदार करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी इनखला के नाक़िस तरीक़ाकार की तहकीकात की जाएंगी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। जो साजो सामान छोड़ा वो सब बेहतरीन मेयार का है और अब तालिबान उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बार बार अफगानिस्तान में जदीद तरीन अमरीकी हथियार छोड़ने का मामला उठाया है। अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश की। हमने अफगान हुकाम से कहा कि इस मामले को बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। अमरीका से जलावतन पाकिस्तानियों का पहला ग्रुप पहुँचा है। इस हवाले से अमरीका के साथ राब्ते में हैं। जो पाकिस्तानी वापस आएंगे हम उन्हें वापस लेंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के इजलास में नामों की मंजूरी दी गई। राजा गजनफर अली, तारिक महमूद बाजवा, अबहर गुल, तनवीर अहमद शेख को तैनात किया जाएगा। इससे कबल 6 फरवरी के इजलास में 9 जजेस की मंजूरी दी गई थी। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच में मजीद 5 मेंबर शामिल कर लिए। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच में शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर, जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच के मेंबर नामजद। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में तौसी की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। मुखालफत करने वाले 4 अरकान ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। इक़्तिसादी शराकतदारी के बाद खलाई तहकीक के शोबे में भी ताउन का आज़म। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन के समझौते पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन में ताउन मजबूत दोस्ती का आगाज़ है। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ, ताहम इस शोबे में खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा सकी। चीन की मदद से खला के शोबे में आगे बढ़ रहे हैं। मुआशी मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राह तलाश करनी है। सदर शी जिनपिंग की शख्सियत 2 तरफ़ा ताल्लुकात में अहमियत के हामिल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से हिडसन पोर्ट्स के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में $1 अरब सरमायाकारी के मनसूबे पर तबादला ख्याल। ट्रिब्यूनल्स की जिद्दत और तिजारती राब्ता कारी को बेहतर बनाने का मनसूबा। $1 अरब की सरमायाकारी से 25 साल में $4 अरब आमदनी का तखमीना है।
वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में कारोबारी माहौल बेहतर बनाने का अज़्म, कहा हिट्सन पोर्ट्स की सरमायाकारी से समंदरी तिजारत और मईशत को फ़रोग मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में इजलास आज शाम को होगा। मरकज़ी मेंबरान और उलमा के अलावा स्पार्को और महकमा मौसमियात के हुकाम भी शरीक होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबल आलूद रहेगा, जिसके बाइस आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं।